हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग आप सभी साथियों को स्वागत है हमारे एसएमसी समस्तीपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए चलते हैं, आज का सेशन देखते हैं। चलते हैं पहले प्रश्न पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये इसमें हिस्ट्री का जो है बोल देखा जाए तो ठीक है। टोटल 35 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो में, ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा ये 30/12/2020 का फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। इसमें जितने भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे सभी का सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले प्रश्न है, महान साहित्यिक कृति मृच्छकटिकम का लेखक कौन है? तो मृच्छकटिकम के लेखक की बात करते हैं तो शूद्रक हो जाएंगे। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक है? तो नवरत्नों में से एक की बात करते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक जो इनमें से कौन है यह बताना है आपको। तो वारामिहिर जो है इनके नवरत्नों में से एक है। मोगलन, ब्रह्मगुप्त और विशाखदत्त ये नहीं थे। यानी ये भी ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी नवरत्न रहा करते थे, और एक मध्यकालीन यानी मीराबर हिस्ट्री पर था, अकबर के दरबार में भी कितने नवरत्न रहते हैं, अकबर के दरबार में भी। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहने वाला है देखते हैं। तो 12 मिहिर जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। चंद्रगुप्त के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में पाए गए हैं? तो चंद्रगुप्त ये सॉरी अशोक के जो है प्राचीनतम अभिलेख जो है यह किस लिपि में पाए गए हैं यह बताना है आपको। तो हड़प्पाई, खरोष्टी, देवनागरी, ब्राह्मणी। तो राइट आंसर क्या होगा? आप सभी कमेंट करते रहिएगा, उतना समय भी मिल जाता है बीच में। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है इसका देखते हैं, ऑप्शन डी ब्राह्मणी। तो प्राचीनतम अभिलेख जो है अशोक के किस लिपि में पाए गए हैं? ब्राह्मणी लिपि में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो है गुप्त साम्राज्य की बागडोर जो है किसने संभाली थी? तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? ब्रह्मगुप्त, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, शूद्रक। तो इनमें से जो सही आंसर होगा क्या होगा? समुद्रगुप्त। इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन 3। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो है चंद्रगुप्त जो है समुद्रगुप्त जो है शासन गद्दी पे बैठा था। आगे बात करते हैं, 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था? तो 24वें जैन तीर्थंकर का नाम की बात करते हैं तो महावीर स्वामी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था? तो मुद्रा राक्षस नाटक जो है यह किसके द्वारा लिखा गया था? तो मुद्रा राक्षस के लेखक जो है वो विशाख दत्त हो जाएंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है, विशाख दत्त। नेक्स्ट प्रश्न है, कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शकुंतलम के में जो है शकुंतला का पुत्र कौन था? तो अभिज्ञान शकुंतलम में जो है शकुंतला का पुत्र की बात करते हैं, तो अभिज्ञान शकुंतलम इसमें जो है शकुंतला का पुत्र कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा भरत, ऑप्शन ए सही जवाब है भरत। नेक्स्ट, पुरातात्विक स्थल सरकोतदा यानी सुरकोतदा की बात करते हैं। सुरकोतदा किस राज्य में स्थित है? तो सुरकोतदा जो है यह किस राज्य में स्थित है यह बताना है आप सबको। सही आंसर क्या होगा? पंजाब, गुजरात, राजस्थान, बिहार। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन 2 जो कि सही जवाब होगा गुजरात। सुरकोतदा किस राज्य में है? गुजरात में। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, वे किसके पोते थे? अशोक तर्क शक्ति रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था, और वह किसका पोता था यह बताना है आप सबको। क्या समुद्रगुप्त का होगा, चंद्रगुप्त मौर्य का होगा, प्रभावती का होगा, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय का होगा? तो हम जानते हैं चंद्रबिंदु, अशोक कुणाल, चंद्रबिंदु, अशोक कुणाल, संप्रति, ये 5 शासक हैं मौर्य साम्राज्य के। तो चंद्र से चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदु से बिंदुसार, और अशोक यानी बिंदुसार का पुत्र अशोक था, और बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य, यानी अशोक का अशोक जो है के दादा जो होंगे चंद्रगुप्त मौर्य होंगे। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, सत्यमेव जयते उद्धरण जो है भारत की राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है, यह उद्धरण कहां से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है यह राष्ट्रीय प्रतीक है, देवनागरी लिपि में लिखा गया है। यह कहां से लिया गया है? क्या मुंडको उपनिषद से लिया गया है, मंत्रिका उपनिषद, या फिर कथा उपनिषद से, या अध्यात्म उपनिषद से? आप देख रहे होंगे ये प्रश्न भी जो है कब का? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा में जो है 13/3/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है यह प्रश्न भी। तो यह कहां से लिया गया है?
तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहां से? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है महाभारत का मूल नाम क्या है? तो महाभारत का मूल नाम की बात करते हैं तो जय संहिता, ऑप्शन 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन 3 जय संहिता। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है धौलावीरा। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? क्या गुजरात, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़? आप सभी कमेंट करते रहिएगा इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। तो धौलावीरा किस राज्य में है? धौलावीरा गुजरात में है। और धौलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है? कमेंट करके जरूर बताइएगा धौलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से यानी क्वेश्चन नंबर 13 है 13, इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया था? तो मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में जो है किसने उल्लेखित किया है? तो स्ट्रैबो, कौटिल्य, मेगास्थनीज, प्लिनी। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है इस प्रश्न का? राइट आंसर कौटिल्य। कौटिल्य का जो है बचपन का नाम विष्णुगुप्त, ठीक है। और एक और ना यानी कौटिल्य का 3 नाम है, बताना है कौन कौन, कमेंट करके बताइएगा। 2 मैंने बता दिया, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, और एक और नाम है जो बहुत ही पॉपुलर रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की को। क्वेश्चन नंबर 14, विनय और सुत पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है? तो विनय और सुत पिटक यानी सुत पिटक और विनय पिटक, मैंने कई बार पढ़ाया है कि विनय पिटक और सुत पिटक का संबंध जो है बौद्ध धर्म से है। और विनय पिटक के लेखक कौन है? उपाली है। और सुत पिटक के लेखक कौन है? आनंद है। और यह किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन मिलता है इस पुस्तक में। राइट आंसर क्या रहने वाला है? गौतम बुद्ध। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? यानी इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, उन चीजों को देखते हैं। तो बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे इस प्रश्न का? राइट आंसर क्या होंगे? महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है बोधिसत्व की अवधारणा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? अशोक को क्यावें शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध के बारे में, अशोक की विजय के बारे में बताया गया है? तो सही आंसर क्या होगा? 13, 10 में पहले चौथा। तो राइट आंसर होगा 13वां अभिलेख, जो कि ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या रहने वाला है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के इतिहास के कालानुक्रम को दर्शाता है? तो इतिहास के कालानुक्रम को दर्शाता है, तो आप आसानी से इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है इस प्रश्न का? देखते हैं। सबसे पहले की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले देखिए तो मौर्य साम्राज्य, मौर्य के बाद आता है कौन सा है? गुप्त आता है। और गुप्त के बाद यदि बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल काल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? सबसे पहले मौर्य साम्राज्य, फिर गुप्त काल, फिर जो है दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल काल। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टध्यायी के लेखक की बात करते हैं तो 18 नंबर प्रश्न है, अष्टध्यायी के लेखक कौन है यह बताना है आप सबको। तो अष्टध्यायी के लेखक कौन हो जाएंगे? ऑप्शन डी, पाणिनि जो है इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है सुश्रुत संहिता किस विषय से संबंधित है? तो सुश्रुत संहिता की बात करती है किस विषय से संबंधित है? यह जो है किससे संबंधित हो जाएगा? राइट आंसर है चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा से संबंधित है, यानी मेडिसिन एंड सर्जरी से संबंधित है यह सुश्रुत संहिता। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20 है। उपनिषद शब्द में उप शब्द क्या दर्शाता है? उपनिषद शब्द में जो है उप क्या दर्शाता है? तो सही आंसर होगा निकटता को दर्शाता है। उप का मतलब होता है निकटता, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या रहने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ की बात करते हैं तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है ऐतरेय उपनिषद के ऐतरेय अरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। यह कौन सा है यह बताना है। तो यह जो है ऋग्वेद है। क्या है? ऋग्वेद। ऐतरेय उपनिषद यानी ऋग्वेद के ऐतरेय अरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय से संबंधित है। कौन? ऐतरेय उपनिषद किसका? तो ऋग्वेद का, ठीक है। जो इसे जो है सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। किसको? ऐतरेय उपनिषद को सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण करवाना जो है ये किसके द्वारा करवाया गया था? तो ऑप्शन डी है, राजा नंदीवर्धन के द्वारा जो है जैन जल मंदिर का निर्माण जो है करवाया गया था। और यह किस धर्म से संबंधित है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है।
तो आपको जितने भी प्रश्न इसमें देखने को मिल रहे हैं सभी के सभी जो है रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। ये ग्रुप डी सीबीटी परीक्षा जो है 23/8/2022 को जो है पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में। चलते हैं 2022 नहीं, सॉरी, ये 2002 होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, कौन सा ग्रंथ हिस्सा नहीं है यह बताना है आप सबको। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है इसका, तो आप सब कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो पिटक जो है यह वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है क्योंकि यह जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक ये सभी क्या है, वैदिक ग्रंथ का ये जो है साहित्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है किस शहर में हुआ था? तो बौद्ध गया में हुआ था। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? तो दिगंबर संप्रदाय जो है इसमें से किस धर्म से संबंधित है? तो यह जो है जैन धर्म से संबंधित है। दिगंबर संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस वेद को जो है कर्मकांड के रूप में जाना जाता है? तो किस वेद को कर्मकांड के वेद के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद। तो राइट आंसर इसका क्या रहने वाला है? यजुर्वेद को जो है कर्मकांड के वेद के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा चारों वेदों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है? तो चारों वेदों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद की यदि हम बात करते हैं तो वह वेद हो जाएगा आपका कौन सा? ऋग्वेद जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? ऋग्वेद। नेक्स्ट प्रश्न क्या रहने वाला है? नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 29 है, यजुर्वेद संबंधित है डैश से संबंधित है। यजुर्वेद किससे संबंधित है यह कमेंट करके आपको बताना है। यजुर्वेद जो है किससे? यज्ञ के अनुष्ठानों से संबंधित है। किससे है? यज्ञ के अनुष्ठानों से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारतीय महाकाव्य डैश को अब तक ज्ञात सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में जाना जाता है और इसे अब तक लिखे गए सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में वर्णित किया गया है। तो किसको वर्णित किया गया है? या फिर प्राचीन भारतीय महाकाव्य को जो है अब तक का ज्ञात सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में जाना जाता है? क्या महाभारत को जाना जाता है या फिर रामायण को, भगवद गीता को, बुद्ध चरित्र को? तो आपको बताना है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? महाभारत। महाभारत अभी तक की ज्ञात जो है सबसे बड़ा महाकाव्य है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो त्रिपिटक किसका पवित्र ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का जो है पवित्र ग्रंथ है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? तो संबंधित नहीं है। तो जैन धर्म से संबंधित नहीं है वह कौन सा स्थान है यह बताना है आप सबको। तो सही राइट आंसर क्या होगा? कुशीनगर। कुशीनगर बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है? यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल है। तो किस वेद को जाना जाता है यह बताना है आप सबको। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यजुर्वेद। यजुर्वेद को जो है यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में भी जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है, जैनियों की सार्वभौम प्रार्थना नवकार मंत्र में जो है नमो अरिहंतानम का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो नमो अरिहंतानम का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? मैं उन सभी आत्माओं को नमन करता हूं जो अपने सभी गति कर्मों से मुक्त हो गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मैं सभी उन आत्माओं को नमन करता हूं जो अपने सभी गति कर्मों से मुक्त हो गए हैं। ये किसका अर्थ है? नमो अरिहंतानम का अर्थ है, जो कि जैनियों की सार्वभौम प्रार्थना है। ये नवकार मंत्र है जो जिसमें ये बात बताई जाती है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है, बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्न में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है? तो बृहदारण्यक ये सभी उपनिषद का उदाहरण है, मुंडकोपनिषद ही है, तैत्तिरीय उपनिषद ही है। यह किसका है? किस धार्मिक ग्रंथों का उदाहरण है? तो यह उपनिषद का उदाहरण है। आते हैं लास्ट प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 36। लास्ट प्रश्न क्या कहा है, जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है। यानी जब कोई तीर्थंकर जो है अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है इसे किस रूप में जानते हैं? किस रूप में जाना जाता है? क्या तप कल्याण या सिद्धशिला या जन्म कल्याण या निर्वाण? तो इसे किस रूप में जानते हैं? निर्वाण के रूप में जानते हैं। इसे निर्वाण के रूप में जानते हैं कि अगर उन्हें जो है निर्वाण की प्राप्ति हो गई है।
चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है, आगे क्या रहने वाला है। तो आप सभी को दिख रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब नाउ है तो सब्सक्राइब करना है, जो कि और यहाँ पे लाइक्स, कमेंट्स और शेयर। अगर आपको अच्छा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। सर इस तरह का जो है एनटीपीसी एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए, क्योंकि आगामी वैकेंसी आ गई है एनटीपीसी की, आज एक नोटिफिकेशन भी रिलीज हो गया है, तो आप उन चीजों के लिए तत्पर रहें और अभी से कंटिन्यू मेहनत करें। और आप अभी से कंटिन्यू करके चलेंगे तभी जाके आपका रिजल्ट संभव हो सकता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को धन्यवाद, बाय। मात्र 15 मिनट में आप 35 क्वेश्चन को रिवाइज कर रहे हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन है सभी का सभी। ठीक है, थैंक यू।